जय हिंद दोस्तों, आपका आर मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33, 34 और 35, जो भारतीय संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों और कुछ विशेष वर्गों में मौलिक अधिकार को सीमित या खत्म कर सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक बने रहेंगे। आज हम अनुच्छेद 33, 34 और 35 को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 33 को समझते हैं। सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार का सीमा। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद को अधिकार है वह कानून बनाकर सशस्त्र बलों पर, जैसे सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी आदि के मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त कर सकते हैं। क्यों समाप्त कर सकते हैं? क्योंकि सेना और पुलिस जैसे सेवाओं का काम है देश की सुरक्षा व्यवस्था करना और अनुशासन को बनाए रखना। अगर इन्हें पूरी तरह से मौलिक अधिकार जैसे हड़ताल करने की आजादी, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की आजादी दे दिया जाए तो देश की सुरक्षा और अनुशासन प्रभावित हो सकते हैं। आइए उदाहरण में समझते हैं। नंबर 1, सैनिक को हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। नंबर 2, पुलिस पार्टी को राजनीतिक पार्टी बनाकर आंदोलन करने की इजाजत नहीं है। नंबर 3, खुफिया एजेंसी जैसे रॉ, आईबी के कर्मचारियों के प्रेस में खुलकर बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है। अनुच्छेद 33 का मकसद है कि देश में सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना और सुरक्षा बलों में अनुशासन बनाए रखना। तो दोस्तों, अनुच्छेद हम 33 को समझे। अब हम अनुच्छेद 34 को समझते हैं। मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकार की सीमा। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जब किसी क्षेत्र में सामान्य या कानून अदालत की बजाय कानून व्यवस्था सेना को नियंत्रण में दे दिया जाता है। यह स्थिति युद्ध, विद्रोह या आंतरिक संकट में आ सकती है। अनुच्छेद 34 कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को मौलिक अधिकार अस्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है। जैसे उदाहरण में समझते हैं। अगर किसी क्षेत्र में भारी दंगा हो गया है और वहां मार्शल लॉ लागू करना पड़ा तो वहां के नागरिकों को सभा करने, आंदोलन करने और प्रेस की स्वतंत्रता का अस्थायी रूप से सीमित किया जा सकता है। सेना को अधिकार मिल जाता है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मूल अधिकार पर रोक लगा दे। यानी अनुच्छेद 34 का मकसद है कि अत्यधिक संकट के समय सेना को अधिक शक्तियां देना ताकि देश में एकता और शांति बने रहे। दोस्तों, अनुच्छेद हम 34 के समझे। अब अनुच्छेद 35 को समझते हैं। मौलिक अधिकार से जुड़े कानून बनाने का विशेष अधिकार। अनुच्छेद 35 कहता है कि मौलिक अधिकार से जुड़े कानून केवल संसद ही बना सकती है, विधानमंडल नहीं। जैसे उदाहरण में समझते हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 16 के 3, नौकरियों में निवास शर्तें बनाने की शक्तियां केवल संसद तय करती है। नंबर 2, अनुच्छेद 32, संविधान मौलिक अधिकार की रक्षा करने का नियम केवल संसद बनाती है। नंबर 4, अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ के दौरान क्षतिपूर्ति या प्रतिबंध से जुड़े कानून केवल संसद तय कर सकती है। यानी अनुच्छेद 35, महत्वपूर्ण विषयों पर एकरूपता बनाए रखना ताकि राज्य अपनी मर्जी से कानून न बना ले। अनुच्छेद 33, 34 और 35 को समझे। हम इसे संक्षेप में याद करते हैं। अनुच्छेद 33, सेना पुलिस पर मौलिक अधिकार का सीमा। अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ में
नागरिकों को मौलिक अधिकार सीमित। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार से जुड़े कानून केवल संसद ही बना सकती है। तो दोस्तों अनुच्छेद आज हम 33, 34 और 35 को समझे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों आपका एक लाइक, एक शेयर मेरा मनोबल को बढ़ाता है। जय हिंद दोस्तों।